अब हम लोग बोलते हैं बाबू गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो हम लोग एक सेकेंड ऑर्डर कंसिडर करते हैं। लेट यहाँ से हम लोग को दिख रहा है जी एस इक्वल टू दिस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एंड एच एस इक्वल टू 1। यहाँ से जी एस इंटू एच एस करेंगे तो हम लोग को अगेन ये मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ये देख के हम लोग लग रहा है टाइप 1 और ऑर्डर 2। अब क्या करेंगे, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा जी जे ओमेगा इंटू ए जे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन 1 में हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे पहले, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा इंटू रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं एंड एंगल निकालेंगे तो एंगल आएगा जी जे ओमेगा इक्वल टू -90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 2 जीटा ओमेगा एन। ये कैसे हुआ तो देखिए, अगर z इक्वल टू सपोज मान j इंटू वाई हो 0 प्लस जे वाई हो, तो इसको जब एंगल निकालते हैं टेन इनवर्स 10 फाइव, तो ये होगा y बाई 0, ये आ जाएगा इन्फानाइट। तो 5 का टू 10 इनवर्स इन्फानाइट करिएगा तो ये मिलेगा 90। क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में था 1 बाई जे ओमेगा, इसकी वजह से हमेशा एक -90 डिग्री आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 10 ओमेगा अपॉन 10 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा अपॉन 2 जीटा ओमेगा एन। अब यहाँ से हम लोग इसका निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैग्नीट्यूड को कितना करते हैं बाबू, 1। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा शुड बी इक्वल टू 1 और 0 dB, और क्या बोल सकते हैं 0 dB कब पॉसिबल है, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी पर। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 से इक्वेट कर देते हैं। तो ओमेगा एन अपॉन ओमेगा जी सी रूट अंडर ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 2 जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से बनेगा ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जी सी इंटू ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन स्क्वायर का पावर हाफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हम लोग को मिलेगा बाबू ओमेगा एन के पावर 4 इक्वल टू ओमेगा जी सी स्क्वायर इंटू ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा ओमेगा जी सी का पावर 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, प्लस 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर इंटू ओमेगा जी सी स्क्वायर, और इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस ओमेगा एन के पावर 4। लेट ओमेगा जी सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा एन के पावर 4 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी के जगह पे रखेंगे माइनस 4 जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर अब इसका स्क्वायर 16 जीटा का पावर 4 इंटू ओमेगा एन का पावर 4 अब प्लस 4 ओमेगा एन का पावर 4। यहाँ से 4 ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 4 ओमेगा एन स्क्वायर जब बाहर आएगा तो मिलेगा 2 इंटू ओमेगा एन। यहाँ भी हम लोग के पास 4 इंटू जीटा स्क्वायर टू ओमेगा एन, यहाँ से 2 ओमेगा एन स्क्वायर को हम लोग बाहर कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा -2 जीटा स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से हम लोगों ने बाबू 4 इंटू ओमेगा एन के पावर 4 को बाहर किया है तो ये बनेगा, एक बाहर हो जाएगा 4 चौका 16, 4 भी बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 इंटू जीटा का पावर 4 अब प्लस इसके जब बचेगा 1 क्योंकि सारा का सारा फैक्टर हम लोगों ने बाहर कर लिया है। 2 से 2 कट जाएगा। एक्स इक्वल टू अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या माना था बाबू ओमेगा जी सी स्क्वायर। तो ओमेगा जी सी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर इंटू -2 जीटा स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 जीटा का पावर 4 प्लस 1। हम लोग केवल क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी निगेटिव नहीं होता है तो हम लोग केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव साइन हम केवल लेते हैं यही वाला, क्योंकि माइनस माइनस लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा जी सी इक्वल टू मिला
ओमेगा एन, क्योंकि स्क्वायर है, रूट करेंगे तो ओमेगा एन बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा जी सी इक्वल टू ओमेगा एन इंटू माइनस 2 जीटा प्लस रूट अंडर 4 जीटा के पावर 4 प्लस 1। ये मिल गया बाबू हम लोग को गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड के एंगल को क्या करते हैं, जी जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा के एंगल को 180 से इक्वेट कर देते हैं। तो देखते हैं, इक्वेटिंग दिस इक्वल टू -180 डिग्री। अब इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था, कितना आया था हम लोगों के पास, इसका वैल्यू आया था बाबू -90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा अपन 2 जीटा ओमेगा। इसको पुट कर देते हैं, इसको यहाँ पुट करने से हमें बनेगा -90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा अपन 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू -180 डिग्री। अब यहाँ से देखो, इस 90 को इधर भेजेंगे तो इधर कितना मिलेगा -90, 10 को इधर भेजो 1090, 1090 कितना होता है बाबू, इन्फानाइट। इन्फानाइट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/0 या 1/0 या सिंपल हम लोग का ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 1। अब सोचिए -180 डिग्री चाहिए तो इसको क्या होना चाहिए, इन्फानाइट, यानी ओमेगा का वैल्यू अगर इन्फानाइट रख दे तो हम लोग काम सीधा हो जाएगा। यहीं से देखो ओमेगा/2 जीटा ओमेगा एन इंटू 1090 दैट इज इन्फानाइट, मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई इन्फानाइट में क्या होगा, इन्फानाइट होता है। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी इक्वल टू इन्फानाइट। तो ओमेगा पी सी हमेशा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए कितना आता है बाबू, इन्फानाइट आता है। इन्फानाइट आने के बाद हमें निकालनी है अब गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग को एक्स मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू मॉड जी जो ओमेगा इंटू जो ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू किस में, ओमेगा पी सी, और ओमेगा पी सी कितना आया था बाबू, इन्फानाइट। इन्फानाइट पुट करने से हम लोग का वैल्यू मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये हम मैग्नीट्यूड लिखो तो ओमेगा एन स्क्वायर बाई ओमेगा एन इंटू रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा एन स्क्वायर। किस पे पुट करना है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी, और वो कितना था, इन्फानाइट। इन्फानाइट पुट करते ही क्या हो जाएगा, 0। एक्स का वैल्यू आ गया 0। तो हम लोग को पता है कि गेन मार्जिन 1/x होता है, तो 1/x गेन रखने से कितना गेन मार्जिन मिल जाएगा, इन्फानाइट। तो हमेशा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो गेन मार्जिन आता है बाबू वो होता है इन्फानाइट। और ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमेशा डायरेक्ट देकर पूछता है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए गेन मार्जिन हमेशा इन्फानाइट होता है। अब फेज मार्जिन निकालते हैं। तो फेज मार्जिन फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, पुट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी इन दिस एंगल। तो हम लोग को फाई मिलेगा, तो फाई इक्वल टू एंगल जी जो ओमेगा इंटू जो ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी पे। तो यहाँ पे ओमेगा जी सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फाई इक्वल टू -90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा अपन 2 जीटा ओमेगा एन, जो कि हम लोग को मिला था। अब इसमें पुट करना है ओमेगा जहाँ पे क्या, ओमेगा जी सी। ओमेगा जी सी हम लोग को मिला था बाबू ओमेगा एन इंटू माइन ब्रैकेट के अंदर -2 जीटा प्लस 4 जीटा का पावर 4 प्लस 1 बाई 2 जीटा ओमेगा एन प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ओमेगा एन और ओमेगा एन क्या होगा, कैंसिल। हम लोग के पास फाई के वैल्यू आ जाएगा -90 माइनस 10 इनवर्स -2 जीटा प्लस रूट अंडर 4 जीटा का पावर 4 प्लस 1/2 जीटा। तो फेज मार्जिन कितना होता है बाबू, 180 प्लस 5 पुट इट। तो 180 प्लस 5 के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो -90 माइनस 10, तो -90 घट जाएगा, तो 90 माइनस 10 इनवर्स -2 जीटा प्लस रूट अंडर 4 जीटा पावर 4 प्लस 1/2 जीटा। दिस इज द फेज मार्जिन फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। यहाँ से हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लीनियर अप्रोक्सीमेट लगभग इतना होता है, ये 100 जीटा के बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम लोग को इससे कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, नॉट एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं मिलता, इससे हम लोग को अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है बाबू।